भारत दुनिया भर में अपनी अनोखी विरासत और विविधताओं को लेकर जितना फेमस है, शायद ही कोई देश इतना फेमस रहा होगा। भारत के चारों कोनों में फैले अनेकों ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल हमें इसकी समृद्ध इतिहास से रूबरू कराते हैं। इन तीर्थ स्थलों में जाकर हमें एक अद्भुत और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे तो भारत में विभिन्न मंदिर और स्थान अपने आप में अनेकों विशेषताओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन आज हम जिस पवित्र नगरी की बात करने जा रहे हैं, वो अपने आध्यात्म के लिए न सिर्फ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी सुंदरता और संस्कृति पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। जिस तरह अयोध्या भगवान राम के लिए और बनारस भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह ये नगरी भी हिंदूज के एक महत्वपूर्ण गॉड की बर्थ प्लेस के रूप में जानी जाती है। ये वो नगरी है जहां की हवाओं में बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जिसे न जाने कितनी बार तोड़ा गया, कितनी ही बार बसाया गया, जो भारत के इतिहास के कई पहलुओं को अपने आप में समेटे हुए है। जी हां दोस्तों, अब तक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात कर रहे हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का ये खूबसूरत शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसे ब्रिजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये राजधानी दिल्ली से 145 किलोमीटर साउथ में स्थित है। वर्तमान में इस शहर की आबादी करीब 25,47,184 है। आज हम इस शहर के इतिहास, हिंदू धर्म में इसके महत्व, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं से पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मथुरा के इतिहास से। हिस्ट्री ऑफ मथुरा। मथुरा का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। यमुना नदी के तट पर स्थित यह शहर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में पाया गया है। इसे भारत के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक रामायण में भी जगह मिली है। रामायण में वर्णित है कि इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न ने लवणसुरा नामक राक्षस का वध किया था और ये स्थान प्राप्त किया था। आगे चलकर इस स्थान को मधुवन के नाम से भी जाना जाने लगा, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। फिर बाद में इसका नाम मधुपुरा और कालांतर में मथुरा हो गया। मथुरा का इतिहास भगवान कृष्ण के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि इलस्ट्रियस अलेक्जेंड्रियन एस्ट्रोनॉमर टोलेमी ने भी इसका वर्णन किया है। इनकी किताबों में हमें मोदुरा नामक एक शहर का उल्लेख मिलता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है देवताओं का शहर। हिंदुओं के अलावा मथुरा जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए भी एक पूजनीय स्थल रहा है। बुद्ध के आगमन से पहले आज जिस क्षेत्र में मथुरा स्थित है, उसे सुरसेना कहा जाता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर में मथुरा को मधुरा कहा गया है। इसे मथेरा के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल से ही मथुरा एक समृद्ध शहर रहा है। इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश पर इसकी लोकेशन होना है, जो अपने समय में एक मेन ट्रेड रूट हुआ करता था। मौर्यन डिनेस्टी के शासनकाल के दौरान मथुरा में एक बौद्ध केंद्र स्थापित किया गया था। यह केंद्र कुछ शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने यहां यमुना के तट पर अनेक बौद्ध स्तूप बनवाए थे। वहीं कुषाण एम्परर्स के बिना मथुरा का इतिहास अधूरा है। कुषाण एम्पायर के सबसे महान राजा कनिष्क ने मथुरा को अपनी राजधानी बनवाया था। इन्हीं के शासनकाल में यहां एक अनूठी कला शैली का विकास हुआ, जिसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक इंडिजिनस आर्ट फॉर्म थी। यहां पर सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। बुद्ध की मूर्ति के अलावा यहां हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकर्स की मूर्तियां भी प्रोड्यूस की जाती थी। इसके अलावा यहां राजा कनिष्क का एक हेडलेस स्टैच्यू भी मिला है, जो आज मथुरा म्यूजियम में आप देख सकते हैं। इस स्टैच्यू के नीचे भाग पर कनिष्क का नाम लिखा हुआ है, जिससे हम इसकी पहचान कर पाते हैं। फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहेन ने लगभग 400 एडी में मथुरा में कई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के होने का और यहां 3000 बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स को देखने का उल्लेख किया है। मथुरा में बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक अवशेष मिले हैं, जिनमें से कई मथुरा, कैलकाटा और लखनऊ के म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। कुषाणों के बाद 2nd सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी तक मथुरा पर कुछ समय के लिए नागवंश का भी राज रहा। 4th सेंचुरी के आरंभ में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आया और मथुरा भी इसका एक अंग बन गया।
कुमारगुप्त वन के शासन के अंतिम दिनों में गुप्ता एम्पायर में हुणास का आक्रमण हुआ। इससे मथुरा भी नहीं बच पाया। आक्रमणकारियों ने इस नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आगे चलकर 7th सेंचुरी के आरंभ में यह नगर वर्धन डिनेस्टी के राजा हर्षा के राज्य में समाविष्ट हो गया। इसके बाद 12th सेंचुरी के अंत तक यहां गुर्जर प्रतिहार और गहाड़वाल वंश ने राज किया। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण घटना महमूद गजनी का आक्रमण है। 11th सेंचुरी के दौरान महमूद गजनी लगातार भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर हमला कर रहा था। इसी क्रम में 1018-19 में महमूद गजनी ने मथुरा पर आक्रमण किया और यह उसका 9वां आक्रमण था। हुण्स के आक्रमण के बाद मथुरा के विनाश का यह दूसरा अवसर था। इस दौरान महमूद गजनी ने यहां के मंदिरों में देवताओं का सारा धन, उनके डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर से बनी ज्वेलरीज सब कुछ लूट लिया। उसने गोल्ड सिल्वर की इतनी मूर्तियां लूटी कि उसे ले जाने के लिए 100 ऊंटों का सहारा लेना पड़ा। तारीखी जमीना ने महमूद गजनी का एक अभिलेख लिखा है जिसमें उसने मथुरा पर आक्रमण का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, अगर कोई बादशाह कभी मथुरा की तरह मंदिर और महल बनाने का सपना देखेगा तो उसे हजारों स्वर्ण ड्रैकमास खर्च करने होंगे। 200 सालों तक काम करने के बाद ही मूर्तिकार और कलाकार इस तरह के शहर का निर्माण कर सकते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस समय मथुरा के मंदिरों में शुद्ध सोने से बने 5 देवता विराजमान थे। हर देवता की मूर्ति 5 मीटर यानी 15 फीट ऊंची थी और देवताओं की आंखें हीरे की बनी हुई थी। उनमें से हर मूर्ति की वर्थ 5000 गोल्डन ड्रैकमास से कम नहीं थी। 11th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के अंत तक ब्रज में मंदिरों को समय समय पर नष्ट किया गया। 1351 से 1388 तक दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक का शासन था। इसके शासन के दौरान भी उन सभी मंदिरों को तोड़ा गया जो उसके शासन वाले क्षेत्र में आते थे, जिसमें मथुरा के भी कई मंदिर शामिल थे। उसके शासन के दौरान किसी को भी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं थी और न ही किसी को पवित्र स्थान पर स्नान करने की अनुमति थी। इसके बाद 1500 में सिकंदर लोदी ने मथुरा पर आक्रमण किया और यहां के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। सन 1514 में यानी सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का दौरा किया। आगे चलकर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया और नॉर्थ इंडिया पर मुगलों का राज शुरू हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बेटे हुमायूं ने नॉर्दर्न इंडिया की गद्दी संभाली। 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया, जिसके बाद हुमायूं काबुल भाग गया। अपने शासन के दौरान शेर शाह सूरी ने पंजाब और बंगाल के बीच एक सड़क का निर्माण कराया जिसे शेर शाह सूरी मार्ग नाम दिया गया और आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इस सड़क ने बंगाल तक के तीर्थ यात्रियों के लिए वृंदावन की यात्रा सुगम बनाने में मदद की। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ समय बाद ही मुगल्स एक बार फिर से भारत की सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं और इसी क्रम में 1556 में अकबर मुगल राजगद्दी संभालते हैं। बादशाह अकबर एक टॉलरेंट और पायस रूलर थे। इस दौरान राज्य में काफी हद तक अमन और शांति महसूस की जाती थी। सभी तरह से, विशेष तौर पर आर्किटेक्चर की दृष्टि से इस समय मथुरा की खासी उन्नति हुई। अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। ब्रिज लिटरेचर भी अष्टछाप कवियों की छाया में खूब पनपा। शाहजहां के शासनकाल तक यही स्थिति बनी रही। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब एक इनटॉलरेंट राजा था। उसने 1670 में मथुरा पर अटैक किया और वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद 1757 में नादिर शाह के कमांडर इन चीफ अहमद शाह दुर्रानी ने मथुरा पर अटैक किया और वहां खूब लूटपाट की और मौत का तांडव मचाया। इन अटैक्स के दौरान सबसे ज्यादा रिलीजियस साइट्स को ही निशाना बनाया गया। इन अटैक्स ने मथुरा के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये समय मथुरा के इतिहास में अंधेरे का एक मध्यवर्ती काल था, जब इस शहर को गुमनामी में ढकेलने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन भक्ति काल के दौरान रिवाइवलिस्ट हिंदू मूवमेंट ने मथुरा को जीवंत रखा। भगवान कृष्ण की कथा को पुनर्जीवित कराने के साथ हिंदू शासकों, धनी व्यापारियों और सरदारों ने मंदिरों और नदी के घाटों के निर्माण की पहल की और इस दौरान मथुरा भक्ति के केंद्र के रूप में उभरा और उसका विकास हुआ। फिर 1803 में मथुरा ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया
मथुरा आज एक हलचल भरा शहर और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बना हुआ है। ये तो बात हुई मथुरा के इतिहास की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मथुरा हिंदू धर्म में किस तरह एक अलग स्थान रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मथुरा इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में मथुरा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। माना जाता है कि यहां की गलियों में ही भगवान श्री कृष्ण पले बढ़े हैं। मथुरा के हर नुक्कड़ और चौराहे पर आपको भक्तों के मुंह से श्री कृष्ण की लीलाओं की एक नई कथा सुनने और जानने को मिल जाएगी। मथुरा के कण कण में आपको श्री कृष्ण की छवि देखने को मिल जाएगी। सप्तपुरियों में शामिल मथुरा के धार्मिक महत्व से हर कोई परिचित है। दोस्तों, सप्तपुरी हिंदू ग्रंथों में वर्णित वो तीर्थ स्थान है जहां मोक्ष की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। आज मथुरा का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ ही वो धार्मिक टूरिज्म स्थल के रूप में विख्यात है। प्राचीन काल से ही मथुरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के निर्माण और विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का अस्तित्व बरकरार है। जैसा कि हमने जिक्र किया, इस नगर का पौराणिक महत्व काफी ज्यादा है। रामायण में मथुरा को मधुपुर तथा मधुदानव नामक नगर कहा गया है। इस नगर को लवणपुर की राजधानी बताया गया है। इसे पौराणिक कथाओं में मधुदैत्य द्वारा बसाया गया था। रामायण में इस नगरी की समृद्धि के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पौराणिक साहित्य में मथुरा को सूरसेन देश की राजधानी कहा गया है और इसे सूरसेन नगरी, माधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा जैसे कई अनेक नाम दिए गए थे। आज भी महाकवि संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी वृजानंद, कवि रसखान जैसे महान आत्माओं का नाम इस नगरी से जुड़ा हुआ है। भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधारशिला इसकी 7 पुरियों यानी 7 पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी यानी वाराणसी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका धाम पर आधारित हैं। गरुड़ पुराण में इन 7 पुरियों के नाम दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में मथुरा का स्थान अयोध्या के बाद बताया गया है। बाकी की पुरियों का स्थान मथुरा के बाद रखा गया है। इस पद्म पुराण में मथुरा को सर्वोपरि कहा गया है। पुराण में काशी समेत दूसरे सभी पुरियों को मोक्षदायिनी तो मथुरापुरी को धन्य बताया गया है। पुराण के अनुसार मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मथुरा के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, विश्राम घाट, केशव देव टेम्पल, निधिवन और बिरला टेम्पल शामिल हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अन्य स्थानों में गोकुल, बरसाना और गोवर्धन हैं। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन उनके मामा कंस की नजर से दूर चोरी छिपे किया गया था। श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी बरसाने में रहती थी, जहां आज भी होली के अवसर पर लठमार होली बड़े धूमधाम से खेली जाती है। हर एकादशी और अक्षय नवमी को मथुरा की परिक्रमा होती है। कहा जाता है कि यहां पर आकर सभी पाप धुल जाते हैं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहां कृष्ण जन्माष्टमी भूमि मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त इसे सेलिब्रेट करने आते हैं। ये तो हुई हिंदू धर्म में मथुरा के महत्व की बात। आगे हम जानते हैं यहां की स्पेशलिटीज के बारे में। स्पेशलिटी ऑफ मथुरा। दोस्तों, अगर आप मथुरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वहां की स्पेशलिटी के बारे में पता होना चाहिए। मथुरा अपने अद्भुत, अलौकिक और अनूठे मंदिरों के लिए दुनिया भर में फेमस है, खासकर कि वृंदावन का एरिया। वृंदावन यमुना नदी से 3 ओर से घिरा हुआ है और इसकी खासियत है कि यहां सैकड़ों आश्रम और कई गौशालाएं हैं। वृंदावन में आपको विधवा आश्रम भी बहुत ज्यादा संख्या में दिख जाएंगे। यहां के सबसे फेमस मंदिरों में श्री बांके बिहारी मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थानी शैली में हुआ है और इसमें भगवान श्री कृष्ण को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया है। दूसरा सबसे फेमस मंदिर है प्रेम मंदिर। ये भव्य मंदिर राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। व्हाइट मार्बल पर जटिल नक्काशी से सजा ये मंदिर सुंदरता के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा यहां इस्कॉन टेम्पल, श्री राधा रमन टेम्पल, गोपेश्वर महादेव टेम्पल, शाहजी टेम्पल, श्री रघुनाथ टेम्पल, कात्यायनी शक्तिपीठ, श्री राधा दामोदर टेम्पल, मदन मोहन टेम्पल, नाधिवन,
पागल बाबा टेम्पल, कुसुम सरोवर, सेवा कुंज, केसी घाट, जयपुर टेम्पल और श्री वृंदा कुंड भी दर्शनीय स्थल हैं। यूं तो यूपी का हर शहर विभिन्न पकवानों के लिए मशहूर है। यहां के हर शहर का अपना जायका है। वहीं अगर हम मथुरा की बात करें तो यहां के पेड़े और लस्सी का जादू सभी के सर चढ़कर बोलता है। इन सब के अलावा मथुरा पीतल की बनी भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। यहां के बाजारों में रंग बिरंगे तिलक द्वारा सजाए गए पीतल के बाल गोपाल, कशीदाकारी के टुकड़े, बुने हुए मनके, मूर्ति और पेंटिंग सहित कई धार्मिक कलाकृतियां मिलेंगी, जिन्हें आप घरों में या अपने मंदिरों में सजा सकते हैं। इसके साथ ही इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यहां स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम में प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के नायाब नमूने देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहां लोकेटेड मथुरा रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। मथुरा में धीरे धीरे सिल्वर पॉलिशिंग इंडस्ट्री भी फल फूल रही है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कृष्ण नगरी मथुरा। भारत की संस्कृति को संजोए हुए ये आज अपने आध्यात्म और दर्शन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कृष्ण की लीलाओं की गवाह ये नगरी आज भी उनके फॉलोअर्स के दिल में अपना एक विशेष स्थान रखती है और देश विदेश से ये फॉलोअर्स इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसी कारण आज मथुरा देश के एक अहम पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है।